आधुनिक जगत में इंसान द्वारा विज्ञान के विविध आविष्कारों के कारण जीवन बेहतरीन हो पाया है। विज्ञान की मदद से मानव अंतरिक्ष में पहुंचने से लेकर रोबोट, कंप्यूटर जैसी चीजें बनाने में सफल बन चुका है। इस भूमि पर अनेक महान वैज्ञानिकों ने जन्म लेकर विज्ञान के क्षेत्र में नए नए आविष्कार किए हैं, उन्हें हम विस्मृत नहीं कर सकते हैं। भारत में हर वर्ष 28 फरवरी के दिन इस दिवस को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जनमानस में विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करना है। 28 फरवरी विज्ञान दिवस विशेष रूप से मनाया जाता है। भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस दिन को मनाने के लिए देश के स्कूलों और महाविद्यालयों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस विषय से अनभिज्ञ इंसान के मन में यह विचार जरूर आ सकता है कि क्यों भारत सरकार ने इस दिवस को विज्ञान दिवस चुना गया है। दरअसल इस दिन हमारे देश के महान वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा एक खोज की गई थी। उनके द्वारा की गई प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज ने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था। वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा यह खोज सन 1928 में कोलकाता में हुई थी। इस आविष्कार को रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में अन्य कई भारतीय वैज्ञानिकों के नाम सम्मान के साथ लिए जाते हैं, जैसे आर्यभट्ट, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकटरामन रामकृष्णम, भास्कर दो, सुश्रुत, जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम अंबालाल साराभाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कल्पना चावला, सुनीता विलियम पांड्या आदि। विज्ञान दिवस के इस अवसर पर देश के कुछ महान वैज्ञानिकों के कार्य से हम परिचित हो जाते हैं। सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 के दिन तमिलनाडु में हुआ था। प्रकाश के विवर्तन की खोज कर देश का नाम विश्व में उन्होंने प्रसिद्ध किया। इस कार्य के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1954 में देश के सबसे बड़े सम्मान से अर्थात भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। 1922 में सीवी रमन ने प्रकाश का आणविक विकिरण नामक मोनोग्राफ का प्रकाशन करवाया। उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन की जांच के लिए प्रकाश के रंगों में आने वाले परिवर्तनों का निरीक्षण किया। यह अनुसंधान 28 फरवरी 1928 को पूरा हुआ। इस कार्य को उन्होंने रमन प्रभाव का नाम दिया। आर्यभट्ट प्राचीन समय के सबसे महान खगोल शास्त्रियों और गणितज्ञों में से एक थे। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उनके कार्य आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरणा देते हैं। आर्यभट्ट ने बीजगणित का प्रयोग किया। अपने प्रसिद्ध रचना आर्यभटिया में अंकगणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति के 33 नियम उन्होंने दिए हैं। इस महान मानव ने पृथ्वी के संबंध में यह जानकारी दी थी कि पृथ्वी गोल है और उसकी परिधि अनुमानतः 24,835 मील है। इस महान गणितज्ञ ने आर्यभटीय, दशगीतिका तंत्र और आर्यभट्ट जैसे ग्रंथों की रचना की थी। आर्यभट्ट का भारत और विश्व के गणित और ज्योतिष सिद्धांत पर गहरा प्रभाव रहा है। उन्होंने गणित के क्षेत्र में महान आर्किमिडीज से भी अधिक सटीक पाई के मान को निरूपित किया और सबसे पहली बार यह घोषित किया गया कि पृथ्वी स्वयं अपनी धुरी पर घूमती है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर विख्यात भारतीय अमेरिकी खगोल शास्त्री थे। भौतिक शास्त्र पर उनके अध्ययन के लिए उन्हें विलियम ए फाउलर के साथ संयुक्त रूप से सन 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। खगोल भौतिकी के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रशेखर बहुत प्रसिद्ध हैं। चंद्रशेखर ने पूर्णतः गणितीय गणनाओं और समीकरणों के आधार पर चंद्रशेखर सीमा का विवेचन किया था। चंद्रशेखर ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में तारों के वायुमंडल को समझने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और यह भी बताया कि एक आकाशगंगा में तारों में पदार्थ और गति का वितरण कैसे होता है। डॉक्टर चंद्रा नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय तथा एशियाई वैज्ञानिक सुप्रसिद्ध सीवी रामन के भतीजे थे। होमी जहांगीर भाभा भारत के प्रमुख वैज्ञानिक जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। भाभा का जन्म मुंबई के एक परिवार में हुआ था। भारत को परमाणु शक्ति बनाने के मिशन में सबसे पहले उन्होंने 1945 में
मूलभूत विज्ञान में उत्कृष्टता के केंद्र टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक ने समय से पहले ही परमाणु ऊर्जा की क्षमता और विभिन्न क्षेत्रों में उसके उपयोग की संभावनाओं को परख लिया था। उन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह भारत के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले अध्यक्ष थे। वर्ष 1954 में भारत सरकार ने डॉक्टर भाभा को पद्म भूषण से अलंकृत किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पकीर जैनुल्ला अब्दीन अब्दुल कलाम अथवा एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन और देश के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर कलाम ने एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन संभाला। डॉक्टर कलाम भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाने लगा। 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद 1998 में भारत के पोखरान द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक और संगठनात्मक भूमिका उन्होंने निभाई। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े। उन्हें भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल हुआ। 1980 में उन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के कक्षा के निकट स्थापित किया। उन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। डॉक्टर कलाम का यही एकमात्र सपना था कि वह देश को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनते देखना चाहते थे। 40 विश्वविद्यालयों की डॉक्टरेट उपाधि के अलावा भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, पद्म विभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न उन्हें प्रदान किया गया। यह भारत रत्न पुरस्कार उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों और भारत में तकनीकी के विकास में अभूतपूर्व योगदान के लिए प्रदान किया गया है। डॉक्टर अनिल काकोडकर। डॉक्टर अनिल काकोडकर एक भारतीय परमाणु वैज्ञानिक है। नवंबर 2009 तक वे भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष एवं भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव थे। विज्ञान क्षेत्र में उनकी उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया। प्रारंभिक जीवन में रिएक्टर इंजीनियरिंग डिवीजन में शामिल हो जाने के बाद भारत के शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण के आर्किटेक्ट की मुख्य टीम का वे हिस्सा बन गए। अनेक वैज्ञानिक पत्रों में अपने विचार दर्ज करने वाले डॉक्टर अनिल काकोडकर का मानना है कि भारत को ऊर्जा में आत्मनिर्भर होना चाहिए। कल्पना चावला। कल्पना चावला पहली भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। करनाल, पंजाब में जन्म लिए कल्पना चावला ने इंजीनियरिंग उपाधि हासिल करने के बाद अमेरिका जाना पसंद किया। वहां वैमानिक अभियांत्रिकी में विज्ञान स्नातक की उपाधि टेक्सास विश्वविद्यालय आर्लिंगटन से प्राप्त की। जब उन्होंने निर्णय ले लिया कि उन्हें अंतरिक्ष यात्री बनना है, तब अथक प्रयास से कोलोराडो विश्वविद्यालय बोल्डर से वैमानिक अभियांत्रिकी में विद्या वाचस्पति की उपाधि पाई। तत्पश्चात नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र के लिए ओवरसेट मेथड्स इंक के उपाध्यक्ष के रूप में काम करना शुरू किया। वहां उन्होंने शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग कॉन्सेप्ट्स में कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स पर अनुसंधान किया। कल्पना जी को हवाई जहाजों, ग्लाइडरों व व्यावसायिक विमान चालन के लाइसेंसों के लिए प्रमाणित उड़न प्रशिक्षक का दर्जा हासिल था। जब नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में वह शामिल हुई, तब उन्हें 1996 में अपनी पहली उड़ान के लिए चुना गया। इस संबंध में कहा जा सकता है कि कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ने वाली प्रथम भारत में जन्मी महिला थी और अंतरिक्ष में उड़ने वाली भारतीय मूल की दूसरी व्यक्ति थी। इसके पहले राकेश शर्मा ने सोवियत अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी थी। कल्पना जी ने पहले मिशन में अंतरिक्ष में 360 से अधिक घंटे बिताए। इसके बाद सन 2000 में उन्हें STS 107 में अपनी दूसरी उड़ान के कर्मचारी के तौर पर चुना गया। 16 जनवरी 2003 को कल्पना जी ने कोलंबिया पर चढ़ के बिना शर्त STS 107 मिशन का आरंभ किया, लेकिन 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया।
मरणोपरांत कल्पना चावला को कांग्रेशनल अंतरिक्ष पदक, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक, नासा विशिष्ट सेवा पदक बहाल कर दिया गया। राकेश शर्मा। विंग कमांडर राकेश शर्मा एक पूर्व परीक्षण पायलट और पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद लो ऑर्बिट में स्थित सोवियत स्पेस स्टेशन के लिए उन्होंने उड़ान भरी और 7 दिन स्पेस स्टेशन पर बिताए। इस मिशन पर राकेश शर्मा को बायोमेडिसिन और रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र से संबंधित जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अंतरिक्ष यात्रा के बाद तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब राकेश शर्मा से यह प्रश्न पूछा कि अपना भारत अंतरिक्ष से कैसे दिखता है, तब उनका जवाब रहा, सारे जहां से अच्छा। अंतरिक्ष से वापस लौटने के उपरांत सोवियत सरकार ने उन्हें हीरो ऑफ सोवियत यूनियन के सम्मान से नवाजा। भारत सरकार ने उन्हें शांति काल के सबसे उच्च बहादुरी पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। सुनीता विलियम पंड्या। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। उन्होंने अभी तक 30 अलग अलग अंतरिक्ष यानों में उड़ानें भरी है। उनके कार्य के लिए सन 2008 में भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें नेवी कमेंडेशन मेडल नेवी एंड मेरीन कॉर्प अचीवमेंट मेडल, ह्यूमैनिटेरियन सर्विस मेडल जैसे कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है।